अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PPSC जॉब्स इन्फो। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हुकूमत पंजाब ने STI जॉब्स का ऐलान कर दिया है, इश्तिहार भी जारी कर दिया है। आपने किस तरह अप्लाई करना है, आज हम आपको अपनी वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ ये समझाएंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की जानेब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो STI की स्कूल टीचर इंटर्न्स की डिफरेंट जॉब्स हैं उसके बारे में। जो इश्तिहार आया है अभी रिसेंटली, उसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर होगी, वो फार्म जो है वो ये डिस्कस कर लेते हैं इसको वन बाई वन। जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर्म पे ऐड करनी है। जब आप अभी तो वेब पोर्टल ओपन नहीं है, जैसे ही ओपन होता है तो आप लोग जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग आसानी से जो है वहाँ से जाके अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसमें है जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पिक्चर आपने पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। आपकी पिक्चर जो है पासपोर्ट साइज़ एक पिक्चर आप अगर है मोबाइल में ठीक है, लैपटॉप में या मोबाइल में, क्योंकि अपलोड करनी पड़ेगी, नहीं है तो वो बना लें। पहली चीज़ तो कोशिश करेंगे आपकी जो बैकग्राउंड है वो जो चलती है कैजुअल वही होनी चाहिए, या वाइट बैकग्राउंड कर लें या ब्लू बैकग्राउंड जो भी है। उसके बाद है जी नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड। सेलेक्ट करवाएंगे आपसे कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपने प्राइमरी विंग के लिए अप्लाई करना है, एलिमेंट्री के लिए, या हाई या हायर के लिए। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा या आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तहसील का नाम पूछा जाएगा, आपने तहसील जो है वो लिखनी है। नेम ऑफ मरकज़, जो भी आपका मरकज़ है वहाँ का वो आपने सेलेक्ट करना है। तो मरकज़ जो है वो जो करीबी स्कूल है वहाँ से आप लोग मरकज़ जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। जिस जगह सीट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मरकज़ का नाम जो है वो करीबी स्कूल से मिल जाएगा। जिस स्कूल में आप अप्लाई कर सकें वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपका मरकज़ होगा। नहीं तो इसकी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, भी अपडेट कर देता हूँ इसके बारे में भी। आपने मरकज़ जो है वो वैसे इसका तरीक़ाकार ये भी है कि आप लोगों ने गूगल या कोई भी ब्राउज़र है वो वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना, वहाँ पे आपने स्टैट्स लिखना है। तो SISSTATS ये लिखना आपने। लिखने के बाद आपने सर्च करना है, तो सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक आपके पास sispunjab.gov.pk sis.punjab.gov.pk ये हो जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अटक है, अटक के बाद आपने जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद इसकी तहसील है। ये इसकी 6 तहसील हैं, अटक है, फतेह जंग है, हसन अब्दाल, और ये सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जंड जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये देखें जंड सेलेक्ट किया, तो तहसील सेलेक्ट जैसे ही करेंगे आपके पास ये सारे मरकज़ हैं। ये नीचे अगर आप लोग हाई या हायर सेकेंडरी विंग नीचे आ जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी विंग में भी हाई स्कूल वगैरह आएगी। ये मेल और फीमेल जो है वो एलिमेंट्री लेवल तक जो है ये मरकज़ है। बसल है, उसके बाद चब है, दुमैल है, इंजरा, जंड, जमात है, खुंडा, ये सारे, लांगर है, नारा, ये जो है वो रंगली और सागरी, ये सारे जो है वो इसके मरकज़ हैं। तो आप लोग यहाँ से जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जंग है, जंग की तहसील जो है वो शोरकोट है। तो यहाँ से मरकज़ की लिस्ट कंप्लीट आ जाएगी। आपको यहाँ से ना जो है वो कहीं से भी पता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुतल्लिका स्कूल से या करीबी स्कूल से जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे वो मरकज़ का पूछ लेंगे तो बेहतर होगा, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब ऐसे आपको अगर पता चलता है तो यहाँ से आप लोग जो है मरकज़ का नाम आसानी से देख सकते हैं। और वैसे सीट्स भी यहाँ से चेक हो सकती हैं कि आप लोगों ने जिस सीट के लिए अप्लाई करना है वो सीट भी आसानी से यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आया कि स्कूल में सीट जो है वो खाली है कि नहीं। सेंक्शन पोस्ट में जाएंगे,
सैंक्शन पोस्ट पे क्लिक किया, उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो अभी आपका डिस्ट्रिक्ट है बावलपुर है, बावलपुर सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है जी तहसील इसकी यजमान है बावलपुर की। उसके बाद आपने जो है वो मरकज़ सेलेक्ट करना है, जो भी मरकज़ है उस तहसील का। ये मरकज़ फॉर एग्जांपल यही है, अड्डा बत्ती मोड़ है। उसके बाद स्कूल सेलेक्ट करना। आप जब हम मरकज़ सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास स्कूल की कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। ये देखें, ये पहले जो लिखा हुआ ना, ये EMIS कोड है। आप लोग यहाँ से स्कूल का नेम भी जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया कि स्कूल जो है वो आपके एरिया में वो कौन सा है, और उसका EMIS कोड भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये हम लोग जो है वो ये स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें एक चीज़ के यहाँ पे नीचे आपको समरी मिलेगी। समरी के बाद ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे सीट्स की डिटेल जो है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें कि जो ग्रीन होगी ना, ये वाली चीज़ ग्रीन है, यहाँ पे आ रहा है मिनिमम रिक्वायरमेंट और यहाँ पे आ रहा है अवेलेबल। ये अवेलेबल है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 5 ही हैं, 5 रिक्वायर है इसमें PST प्राइमरी टीचर, तो इसमें 5 ही अवेलेबल है। उसके बाद EST अरेबिक है, एक ही है, एक ही अवेलेबल है। ओके, उसके बाद है जी फ़िज़िकल एजुकेशन, वो भी सीट जो है वो फील्ड है। उसके बाद ड्राइंग है, EST SC ड्राइंग है। तो ड्राइंग में इसमें देखें हम लोग तो ड्राइंग की सीट खाली है, जो रेड है ये खाली है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की वो इसमें सीट है ही नहीं, यहाँ पे लैब नहीं है। ये जो आई बना हुआ आपको शो हो रहा है छोटा सा, इसका मतलब है नो कंप्यूटर लैब। नेक्स्ट बात करें तो EST जनरल की, तो यहाँ पे EST जनरल जो रिक्वायर 2 है और यहाँ पे पहले एक जो है वो 3 है, एक एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो आसानी से चेक कर सकते हैं कि स्कूल में सीट जो है वो कौन सी खाली है। यहाँ पे लोकेशन भी आपको मिल जाएगी, स्कूल की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो कोई और स्कूल सेलेक्ट करते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं। तो ये वाला देखें तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे अब एक चीज़ नोट करें तो आपको मिनिमम PST रिक्वायर है जो 4 है, अवेलेबल कितने, 1 है। रेड तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 सीट्स जो है वो खाली हैं, अवेलेबल 1 है, 3 सीट खाली हैं और नीचे बाकी सारी फील्ड हैं। यहाँ पे प्राइमरी टीचर जो है वो 3 सीटें खाली हैं इस जगह पे। तो आप लोग यहाँ से जो है वो कुछ लोग चाह रहे होंगे कि हमारा जो स्कूल है करीबी हमारे घर के पास है या हमारे एरिया में है, हम वहाँ पे सीट चेक करना चाह रहे हैं कि उस वहाँ पे सीट्स कितनी है। तो आप लोग आसानी से यहाँ से सीट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में किस जगह पे कितनी सीट्स खाली हैं या कौन से स्कूल में सीट खाली है कि नहीं, ताकि आप जब तक वेबसाइट ओपन हो या आपको पहले ही आइडिया हो जाए कि अच्छा मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो यहाँ से आप लोग जो है वो कंप्लीट डिटेल। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद जो है वो आपने तहसील सेलेक्ट की, मरकज़ सेलेक्ट करना है जो भी मेल है। अच्छा, हाई स्कूल जो है वो इसका ट्राई करते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी विंग, हाई या हायर स्कूल जो है, सेकेंडरी विंग, ऑल स्कूल्स। ये देखिए हमारे पास जो है वो सारे के सारे जितने भी हाई या हायर स्कूल जो है वो आ जाएंगे हमारे पास डिटेल। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये खुड़ियाँ वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। सिटी में मोस्टली सीट्स जो हैं फिल होती हैं, रेयर चांस होता है कि सीट खाली हो। दूर दराज इलाकों में या विलेज वगैरह में सीट्स खाली होती हैं। अब ये देखें यहाँ पे PST की एक सीट खाली है, 6 रिक्वायरमेंट है और 5 अवेलेबल है। बाकी जो है वो अरेबिक भी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए तो फ़िज़िकल एजुकेशन की सीट खाली है। अगर आप इस एरिया से हैं, आपका फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर है, तो आप लोग जो है वो इसमें सीट होगी, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। ड्राइंग की सीट खाली है, लैब यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जी मैथ के ऑलरेडी 2 हैं। उसके बाद SST की बात करें तो हाई स्कूल में 2 सीट हैं, एक जो है वो अवेलेबल है। साइंस मैथ की जो है वो सीट जो है वो 2 ही खाली है। यहाँ पे साइंस मैथ, फिज़िक्स मैथ या साइंस की कोई टीचर जो है वो अवेलेबल नहीं।
तो यहाँ पे आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ये जो है वो फ़ीमेल स्कूल है, यहाँ से आप डिटेल सारी इसकी चेक कर लेंगे। तो होप सो आपको सारी डिटेल यहाँ से चेक हो जाएगी कि आपने किस स्कूल के लिए अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ से कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। वन बाय वन आप लोग जो है वो सीट चेक कर सकते हैं अपने स्कूल में, अपने एरिया में। हाई स्कूल का भी बता दिया आपको, और प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल का भी बता दिया। जो प्राइमरी स्कूल हैं वो भी इसी में ही आएंगे। वो आप लोगों ने मरकज़ सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो है ना जीपीएस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, अगर जीजीपीएस हो तो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होगा। तो ये सारे प्राइमरी, अगर जीईएस हो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, जीईएस से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल होगा। तो ये आप लोग जो है वो आई थिंक सो कि आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो होप सो कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को फिर भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और आपको अपना नेम ऑफ विलेज और जो है वो जो आपके विलेज है, करीबी यूनियन काउंसिल है, आपको अपनी यूनियन काउंसिल का भी पता होना चाहिए कि आपकी यूनियन काउंसिल यूसी कौन सी है। और यहाँ पे आप लोग वो डिटेल भी मेंशन करेंगे। EMIS कोड ये देखें, जो मैंने वहाँ से बताया आपको कैसे निकालना है, वो आप लोग वहाँ से EMIS कोड घर बैठे भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग विज़िट नहीं करना चाह रहे तो नहीं तो विज़िट भी कर सकते हैं। नेम ऑफ़ स्कूल फॉर अप्लाइड, स्कूल का नाम वहाँ से आप लोग ले लेंगे, वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ID कार्ड नंबर है, आपने ID कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद डैश जो है वो इसमें दी हुई है, तो आप लोग जो है वो ID कार्ड नंबर लिखेंगे। एप्लीकेंट नेम, आपने एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है ऑनलाइन ही, जो आपने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद है जी फादर और हस्बैंड नेम, आपका जो है वो फादर नेम आएगा या हस्बैंड नेम, जो भी फीमेल के लिए, अगर शादीशुदा है तो उनके लिए। डेट ऑफ बर्थ आपने जो है वो ऐड करनी है। उसके बाद जेंडर का जो है वो आपके पास ऑप्शन आएगा, मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करें, जो आपका जेंडर है। उसके बाद रिलीजियस है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वो सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल है, मैरिड है, विडो। डोमिसाइल जो है वो एप्लीकेंट का किस डिस्ट्रिक्ट का है, डोमिसाइल ऑफ एप्लीकेंट, यूसी नंबर क्या है, विलेज क्या है, वो सारी डिटेल वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये इस डिस्ट्रिक्ट का, इस एरिया का भी है या कहीं और का। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपने वो लिखना है जो आपकी सिम जो है वो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। तो क्योंकि अगर कन्वर्टेड होगी तो आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, जो है वो टेक्स्ट वगैरह किया जाएगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद ईमेल एड्रेस, आपने ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पे। ईमेल आईडी लिखने के बाद नेम ऑफ आवर हस्बैंड, अगर फ़ीमेल अप्लाई कर रही है शादीशुदा तो वो उसने अपने हस्बैंड का नेम लिखना है। ये अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा उनको कि जो लोग जो फ़ीमेल शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपने डोमिसाइल पे भी, अपने हस्बैंड पे भी कर सकते हैं। नेम ऑफ आवर हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट, और उसके हस्बैंड का डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड, डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड आ जाएगा। CNIC ऑफ हर हस्बैंड, यहाँ पे जो फीमेल है उनके हस्बैंड की डिटेल आएगी, ID कार्ड नंबर आ जाएगा। एड्रेस एज़ पर डोमिसाइल, डोमिसाइल पे जो एड्रेस है वो आपने सेम यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके अलावा जो है वो मेलिंग एड्रेस है, यहाँ पे आप लोगों ने जो आपको पोस्ट वगैरह के थ्रू लेटर, कॉल लेटर या इंटरव्यू लेटर या जो भी चीज़ आपको बाय पोस्ट भेजी जाए वो आपने यहाँ पे एड्रेस, अपना करेक्ट एड्रेस लिखना है। डोमिसाइल डिटेल के बाद एड्रेस जो है वो, एड्रेस के बाद जो है वो नीचे ये जो है वो फ़ीमेल के लिए था, ये जो ऊपर वाला पोर्शन हस्बैंड के बारे में। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिक है, सब्जेक्ट लिखेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी 22 लाहौर है, रावलपिंडी है, DG खां है, मुल्तान है, जो भी है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। पासिंग ईयर आ जाएगा जब आपने जो है वो एग्ज़ाम पास किया। मार्क्स obtain, कितने मार्क्स आए आपके, अगर जो है वो 900 है, 900 लिखेंगे। आउट ऑफ 1100 है, जितने भी हैं वो टोटल लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज जितनी बन रही है वो आप लोगों ने लिखनी है यहाँ पे।
परसेंटेज निकाल के लिख लें। उसके बाद CGPA यहाँ पे मैट्रिक और इंटरमीडिएट में नहीं आएगा, वो ग्रेजुएशन में या BS डिग्री में आएगा, वो उसमें लिखना है। उसके बाद डिवीज़न ग्रेड वो लिखना है आपने। मेरिट मार्क्स कितने बन रहे हैं आपने, ये उधर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये कैलकुलेट किए हुए हैं। उसके बाद नहीं तो वो खुद ही कर लेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट है, आपको आइडिया है तो वो आप लिख दें। इंटरमीडिएट की डिटेल्स इसी तरह सेम आ जाएगी। ग्रेजुएशन की भी आपने इसी तरह लिख देनी है, मास्टर की, MPhil की इसी तरह सेम डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद है जी, नीचे आ जाए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, CNI इसके साथ जो अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट वो कौन कौन से हैं। CNIC की कॉपी, डोमिसाइल कॉपी, निकाहनामा कॉपी, हस्बैंड डोमिसाइल। अगर जो फीमेल है वो हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई कर रही हैं तो उनके लिए निकाहनामा चाहिए, हस्बैंड का डोमिसाइल और डोमिसाइल की कॉपी बेसिकली साथ लगानी है। CNIC कॉपी ऑफ हस्बैंड की CNIC की कॉपी, शनाख्ती कार्ड, सर्टिफिकेट और डिग्री जितनी भी होगी वो साथ लगानी। I certify that the information in this application form is true and correct. The best way of my signature आएंगे। Knowledge and belief, I understand that statement or information data found to be false, incorrect shall disqualify me from the hiring process and would be make liable for criminal proceeding। यहाँ पे एग्रीमेंट होगा, डेट आ जाएगी और यहाँ पे आप लोगों ने सिग्नेचर करने अपने। ये इसका फॉर्म है जी। अगर जो है वो अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुई, जैसे ये इश्तिहार भी है, ये मैंने एक और वीडियो में डिस्कस की है कि आपने कब से कब तक और क्या डिटेल है। 22 को आपने फॉर्म फिल करना है और 24 तक का टाइम है, 3 दिन का टाइम है। ये सारी डिटेल उस वीडियो में डिस्कस की हुई है। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।